वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न किंडल के ऊपर कि ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक लाज़मी से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाज़मी आपने प्रेस करना है ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोज़ मिलती रहें। अच्छा जी, तो हम आज बात करेंगे अमेज़न किंडल के ऊपर और जैसे कि हम पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ आपने मेरी देखी होंगी इसी मौजू के ऊपर और इसमें हम आपको ये बताते हैं कि अमेज़न किंडल पे ऐसी कौन-सी चीज़ें आपको करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका प्रॉपर बिज़नेस का सेटअप हो, आप उससे अच्छी कमाई ले सकें। तो आज की वीडियो में हमने ये बात करनी है कि वो कौन-सी चीज़ें हैं कि जो कि आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए अमेज़न किंडल बिज़नेस को लेके ताकि आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉपर तरीके से रन हो और आपको उसके अगेंस्ट कुछ अर्निंग मिले। तो पहली चीज़, बहुत से लोग मेरी जो पोस्ट होती है या वीडियो के नीचे ये कमेंट करते हैं कि जी आप तो सेटअप बना के दे रहे हैं काफ़ी महँगा, तो ये तो फ्री में बिल्कुल बुक्स मिलती हैं और अमेज़न किंडल का अकाउंट भी फ्री में हम लोग बना सकते हैं। तो नो डाउट आप लोग बना सकते हैं। अकाउंट भी फ्री आप बना सकते हैं, बुक्स भी आप फ्री ले सकते हैं, लेकिन वो बुक्स फिर सेल नहीं होती। उसका एक रीज़न है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो फ्री बुक्स होती हैं, जिसको हम पब्लिक डोमेन बुक्स कहते हैं या पीएलआर बुक्स हम उनको कहते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट से वो डाउनलोड करते हैं, उनको वो एडिट करते हैं, उसका कवर चेंज करते हैं, ऑथर नेम चेंज करते हैं और उसको अमेज़न पे लगा देते हैं। बहुत सी कॉल्स मुझे आती हैं कि हमने 100 ऑफ बुक्स लॉन्च की हुई हैं, जो फ्री बुक्स हैं, लेकिन हमें सेल नहीं आ रही। तो उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी चीज़, ई-कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, जो कि आप विदाउट रिसर्च लगा देंगे, तो ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं बिकेगी। आपको नहीं पता कि उसकी वर्थ है कि नहीं, आपको नहीं पता कि उसके कीवर्ड्स में जान है कि नहीं, आपको नहीं पता उसका सर्च रिजल्ट क्या है, आपको नहीं पता कि गूगल ट्रेंड में उसका जो ट्रेंड है वो डाउन जा रहा है या ऊपर जा रहा है। आपको नहीं पता कि जो बुक आपने लॉन्च की है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कोई डिमांड है, उसमें कंपटीशन कितना है। ये सब चीज़ें आपको टूल्स के थ्रू, रिसर्च के थ्रू आपको इल्म में आती हैं। तो अगर आप सिर्फ, आपका मकसद ये कि आपने मुख्तलिफ बुक्स लेके अपने लॉन्च करनी है, 500 बुक्स, 1000 बुक्स आप लगा देंगे, उसका फ़ायदा नहीं होना। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिसंबर 2022 में 2021 में सॉरी, अमेज़न एक नोटिफिकेशन निकाला था, जो कि आई होप कि जिनके अमेज़न किंडल पे अकाउंट्स हैं उनको रिसीव हुआ होगा, कि पब्लिक डोमेन बुक्स अगर आप लगाएंगे और उसमें कॉपीराइट्स का इशू आ जाएगा, ट्रेडमार्क का इशू आ जाएगा या ऐसे कीवर्ड्स आ जाएंगे कि जो कि अमेज़न उनको कॉपीराइट्स उनके मुख्तलिफ लोगों ने लिए हुए हैं, तो आपकी जो बुक है ना सिर्फ वो ब्लॉक हो जाएगी बल्कि आपका अकाउंट भी टर्मिनेट हो जाएगा और फिर दोबारा आप अकाउंट नहीं बना सकते। तो एक चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने पब्लिक डोमेन बुक्स नहीं लगानी। आपने अगर लगानी भी है तो आपने प्रॉपर तरीके के साथ रिसर्च हुई हुई प्रॉपर ऐसा कंटेंट जो कि इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा उसको आपने लॉन्च करना है। और आजकल तो बहुत सारे टूल्स भी आ गए हैं, इसके थ्रू आप बुक्स आप बना सकते हैं। उस पर हम नेक्स्ट में एक वीडियो में हम लोग जाएंगे कि उनसे आप कैसे बुक्स बना सकते हैं। नंबर 2, जो काम आपने नहीं करना, वो ये आपने नहीं करना कि लॉन्चिंग के बाद आपने कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करनी। ठीक है जी। एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ में क्या आता है कि आप फेक रिव्यूज़ लेते हैं, फेक रेटिंग्स लेते हैं। आप उसके अलावा क्या करते हैं कि आपके ईएनपी रीड्स, जो कि किंडल की सब्सक्रिप्शन लोगों ने बाय की होती है, वो आपकी बुक्स को फ्रीली ऑनलाइन रीड करते हैं और अमेज़न आपको उसके अगेंस्ट पैसे देता है। डॉलर्स में आपको पे करता है अमेज़न फ़ी, मतलब पेज के हिसाब से कुछ जो भी उनकी एक फ़िक्स्ड रेशियो है वो आपको पे होती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि वो वीएस को हायर करते हैं और वीएस को हायर करने के बाद उनको ये कहते हैं कि आपने केईएनपी की सब्सक्रिप्शन आपने लेनी है और आपने मेरी बुक रीड करनी है ताकि मुझे पैसे मिलें। तो उसमें होता क्या है कि उसमें जब अमेज़न के एंड पे ये चीज़ आती है कि आपने कोई बॉट्स के थ्रू या कोई फेक अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद, क्योंकि वीए मुख्तलिफ प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं उनको वो क्रिएट करते हैं, उन अकाउंट्स के थ्रू वो केईएनपी की जो एक एक्सरसाइज है उसको वो लोग जब परफॉर्म करते हैं तो वो फेक और एबनॉर्मल एक्टिविटी काउंट होती है अमेज़न के एंड पे। अमेज़न के बॉट सिस्टम जो हैं वो हर 15 डेज़ के बाद आपके अकाउंट्स की एक दफ़ा आके उसको चेक करते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही, और अगर वो हो रही हो तो अकाउंट आपका टर्मिनेट हो जाएगा, बुक्स आपकी ब्लॉक हो जाएंगी, रॉयल्टीज़ जो आपने उस वक्त तक कमाई होगी वो भी सारी आपको नहीं मिलेगी, वो भी सारी ब्लॉक हो जाएगी। तो ऐसा काम हम लोग क्यों करें जिसमें आपको आपका टाइम भी लगे, आपकी एफर्ट्स भी लगें और एट द एंड आपको रिजल्ट क्या मिले, अकाउंट टर्मिनेशन की सूरत में।
तो पहली चीज़ हमने क्या बताई, पब्लिक डोमेन बुक्स आपने नहीं लॉन्च करनी। नंबर 2 क्या बताया, एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ आपने नहीं करनी। नंबर 3, जो चीज़ आपने नहीं करनी वो आपने ये नहीं करनी कि जैसे मैंने आपको बताया कि फेक रिव्यूज़ और इस तरह के, क्वालिटी के ऊपर जाएं, क्वांटिटी के ऊपर मत जाएं। क्वालिटी का मतलब ये कि अगर आप एक बुक भी क्वालिटी वाली आप लॉन्च करते हैं तो आपको अच्छी उससे अर्निंग हो सकती है, रादर देन कि आप थाउजेंड ऑफ बुक्स फ्रीली विदाउट एनी रिसर्च आप उनको लॉन्च उसमें कर दें और वो आपको कुछ भी ना दें और उल्टा उसमें कॉपीराइट्स की इशू आ जाए और बुक्स भी आपकी ब्लॉक हो जाए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर अगर आप नहीं करते और आप प्रॉपर रिसर्च के बाद बुक्स लॉन्च करते हैं तो आपको अच्छी अर्निंग मिल सकती है, लेकिन अच्छी अर्निंग का भी एक कुछ टाइम फ्रेम है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में एक बात करता हूँ कि बिज़नेस हमेशा टाइम लेता है। कोई भी जादू की छड़ी नहीं है कि आपने आज कोई काम स्टार्ट किया तो विद इन वीक और मंथ में आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी। बहुत लक की बात होती है कि कोई ऐसी चीज़ आपकी लॉन्च हो जाएगी जिससे आपको इतना जल्दी मिल जाए, लेकिन हर चीज़ को स्टेबल होने में टाइम लगता है। आपको शायद 5 माह लग जाए, 6 माह लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए आपको उस लेवल तक आते आते कि जहाँ पे आपको अच्छी अर्निंग डॉलर्स में मिलनी शुरू हो जाए। और एक बात और, क्योंकि अमेजोन किंडल में इन्वेस्टमेंट आपकी वन टाइम है, ये डिजिटल एसेट है आपका, ये वन टाइम मतलब लॉन्च होता है, तो ये आपको अच्छी अर्निंग दे सकता है, मतलब आपके पैसे इसमें डूबते नहीं हैं। अच्छा, अब तीसरी चीज़ पे हम लोग आते हैं, वो चीज़ ये है कि आपने मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग मस्ट करनी है। कई लोग क्या करते हैं, वो बुक्स लॉन्च करते हैं फिर वो कहते हैं हमारे पास तो मार्केटिंग के पैसे ही नहीं है। तो अमेज़ॉन पूरा एक समुंदर है। अमेज़ॉन पे बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, मुख्तलिफ सेलर्स हैं, होल सेल सप्लायर्स हैं जो कि अपने स्टोर्स बना के चीज़ें वहाँ पे सेल कर रहे हैं, लेकिन वो सब मार्केट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को। अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो विजिबल नहीं होगी, वो लोगों के सामने नहीं आएगी और आपको उसमें मुश्किलात आएंगी अपनी चीज़ को सेल करने के लिए। कई लोग हमें कहते हैं कि जी हमने तो काफ़ी पैसे लगा दिए अपने इसके ऊपर, मतलब बुक की लॉन्चिंग के ऊपर हमने काफ़ी थाउजेंड ऑफ डॉलर्स हमने लगा दिए, तो हमें अब मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं है। तो मार्केटिंग के लिए अगर पैसे नहीं है तो आपके वो पैसे डूब गए। जी आप आज बात मेरी लिख के रख लें। अमेज़ॉन पे मार्केटिंग इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि अमेज़ॉन पे मार्केटिंग आप करेंगे तो अमेज़ॉन आपको बूस्ट देगा। नए जो सेलर्स होते हैं उनको बूस्ट वो देता है, उनको वो लोगों में विजिबल मतलब करवाता है। तो अगर आप अपनी मार्केट करते हैं तो आपकी बुक प्रॉपरली लोगों के सामने शो होती है। उसके अलावा आपको रैंकिंग मिलती है, आपकी बुक ग्रेजुअली फर्स्ट पेज पे रैंक होती है, सेल आपको मिले ना मिले। हमेशा याद रखिएगा, मार्केटिंग कभी भी आपके पैसे ज़ाया नहीं करती। मार्केटिंग हमेशा आपको देर या सवेर आपको रिटर्न देती है और अच्छा रिटर्न देती है। अमेज़ॉन पे मार्केटिंग करनी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो जिन कीवर्ड्स को आप टारगेटिंग करते हैं, जो पीपीसी एड्स में या एसेंस को आप टारगेट करते हैं, आपकी बुक अमेज़ॉन पेज के ऊपर रैंक होती है। तो जब वो रैंक होगी तो आपको ऑर्गेनिक सेल मिलनी शुरू हो जाएगी। ऑर्गेनिक सेल मिलेगी तो उसके बाद आपकी जो एक रैंकिंग आपने मेंटेन की होगी, वो आपकी जो आपने गेन की होगी वो आपकी मेंटेन रहेगी। जैसे ही आप मार्केटिंग करनी छोड़ देंगे आपकी जो रैंकिंग है वो डाउन हो जाएगी और फिर आपको उस रैंकिंग को स्टेबल करने के लिए दोबारा से मार्केटिंग पे ज़्यादा पैसे आपको जो लगाने पड़ेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कि आपने अपने जहन में रखनी है। कभी भी अमेज़ॉन किंडल पे जब आपका काम स्टार्ट हो, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, कंटेंट कभी भी नेट से मत लें। कंटेंट आप नेट से उठाएंगे तो उसमें कॉपीराइट इशू आ जाएगा, प्लेजरिज्म आ जाएगा और अल्टीमेटली इन चीज़ों को जब पकड़ में वो आएंगी तो बुक आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो ये 3-4 चीज़ें जो आपने अपने जहन में रखनी है। नंबर 1, आपने पब्लिक डोमेन बुक्स लॉन्च नहीं करनी, प्रॉपर रिसर्च करके टॉपिक्स को पहले हंट करें, उन टॉपिक्स के ऊपर अपना कंटेंट लिखें या लिखवाएं। नंबर 2, प्रॉपर जो क्या कहना चाहूँगा, जो बुक्स हैं उनकी आप मार्केटिंग भी करें। मार्केटिंग के बगैर बुक्स आपकी सेल नहीं होंगी। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने आज बेहतर समझा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो लोग ख़ास तौर पे अभी ये प्लान कर रहे हैं कि वो अमेज़ॉन किंडल पे अपना काम स्टार्ट करें, उनके लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होंगी। तीसरी चीज़, पैसे अगर आप एक चीज़ पे लगा रहे हैं, अपना स्टोर आप बिल्ड कर रहे हैं, तो थोड़े पैसे आप ज़्यादा लगा लें, किसी प्रोफेशनल को आप उसमें हायर कर लें, उससे अपनी बुक्स आप बनवाएं और बुक्स को प्रोफेशनली प्रॉपर एज़ पर अमेज़ॉन स्टैंडर्ड्स उनको आप लॉन्च करवाएं। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आप अमेज़ॉन से कमाना भूल जाएँ, बहुत मुश्किल है। बाकी जो मॉडल्स हैं वो पता है आपको कि बहुत महँगे हैं, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, होलसेल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग तो ख़ैर ऑब्सोलीट हो चुका है।
अब अभी भी कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब उस तरह से उसमें वो अर्निंग नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें आपको स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ता है, किसी वी को हायर करना पड़ता है, आपको कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको मतलब करवानी पड़ती है, और ये सब कुछ होता है। अमेज़न किंडल में वन टाइम आपकी कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट लॉन्चिंग के ऊपर, अकाउंट क्रिएशन के ऊपर, और फिर रिकरिंग कॉस्ट सिर्फ मार्केटिंग की है। तो हमेशा उस मॉडल को ऑप्ट करें जो कि आपको ऑटोमेटेड मतलब मॉडल पे आपको मिले, और आपको अगर आप रात को सो भी रहे हैं तो आपको ऑर्डर्स मिलें, आपकी सेल हो। तो ये आज चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी से आप बुक कैसे बना सकते हैं, और चैट जीपीटी या एआई टूल्स के थ्रू जो बुक्स होंगी उनकी वर्थ या वैल्यू क्या है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।